इफ यू ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो फॉर यू, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। देखो तो भाई मोल कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है जिसको मुझे समझने में पूरे 2 साल लग चुके थे। मैंने कैसे अच्छा करा मेरे मोल कॉन्सेप्ट को, ये जानने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें: एनसीईआरटी, फॉर्मूला बुक और शॉर्ट नोट्स, जो तीनों ही मेरे पास है। तो ये रहे मेरे वो 3 ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, ये मेरा फॉर्मूला बुक। तो मैं अभी मॉल कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर देखने वाला हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि जो भी नए चैप्टर हम शुरू करें उसका हमेशा हमें पहले एक ओवरऑल चैप्टर हमारे माइंड में बैठ जाना चाहिए, उसके बाद हमें एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। जब 10th की 9th की एनसीईआरटी थी वो थोड़ी ईजी होती थी, रीडेबल होती थी, पर 11 और 12 की एनसीईआरटी टोटली डिफरेंट होती है। थोड़े उसमें हार्ड वर्ड्स होते हैं, थोड़ा ग्रामर ऐसा होता है हम समझ नहीं पाते उसको। इसलिए हमें सबसे पहले एक लेक्चर देखते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा मॉल कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे वन शॉट वीडियो देखने वाला, क्योंकि मेरे को चैप्टर आता है, मुझे खाली थोड़ा सा रिवीजन करने का है। अगर तुम 11th और 12th के अंदर तुम इसका फुल डिटेल लेक्चर देखो यूट्यूब के अंदर, नहीं तो तुम्हारे क्लासेस में तो वहाँ पे फोकसली देखो वहाँ पे। मैंने अभी अभी अपना हाफ एंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, अभी थोड़ा सा और बचा है यहाँ पे, थोड़ा सा और, इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, फिर आपको बाद में इतना सा और बचा है, इसके बाद में आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या करना है अंदर। सो लेक्चर इज ओवर। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज़ का ब्लेंडर बन जाता है। हर स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा ब्लेंडर केमिस्ट्री होता है। मेरे भी जब नीट 2026 मैंने एग्ज़ाम दी थी, मैंने बायोलॉजी का मार्क्स चेक किए, फिजिक्स के मार्क्स चेक किए, पर केमिस्ट्री के बिल्कुल नहीं किए। फिर केमिस्ट्री को पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है उसके ना जिससे मेरी बहुत फटती उससे। पर नीट 2026 का सबसे ज़्यादा टाइम मेरा केमिस्ट्री में ही गया था, और केमिस्ट्री मुझे नहीं लगता मेरी सही गई थी उस समय। भाई मैं तो भगवान से यही प्रे करूंगा, जैसे नीट 2026 केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आए थे मेरे तुरंत री नीट के अंदर और 2027 के अंदर बिल्कुल नहीं आवे, तभी मेरा नैया पार होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अभी हमने ओवरऑल सब कुछ देख लिया कि कैसे क्या करने का है। केमिस्ट्री ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है, शुरू में बहुत हार्ड लगेगा तुम्हें कि है, क्योंकि तुम नए नए पढ़ रहे हो इसलिए, पर इतना हार्ड है नहीं, बिल्कुल भी है। सो इट्स टाइम फॉर एनसीईआरटी रीडिंग। हाँ, लेक्चर के बाद हमेशा एनसीईआरटी एक बार पढ़ लें, तुमने जहाँ तक लेक्चर क्यों ना पढ़ा हो, तुमने 2 टॉपिक क्यों ना, एक ही टॉपिक क्यों ना पढ़ा हो तुमने, पर फिर भी लेक्चर के बाद एनसीईआरटी मस्ट यू हैव टू रीड। तो ये रही हमारी एनसीईआरटी, हमारी माता। पर जिसको एनसीईआरटी आती है ना सब कुछ आता है लिटरली में। इतनी सारी एनसीईआरटी में लाइन से जो हमारे कोई काम की नहीं, फिर भी अंदर रखा हुआ है। मैं ये पूरी एनसीईआरटी रीड करने के लिए तुम लोग को कभी नहीं बोलूँगा, खाली मेन चीज़ें रीड करो, वो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे एग्जांपल्स कर लो, ये डायरेक्टली एमसीक्यूज बन के आते हैं तुम्हारे पेपर के अंदर। लाइक देखो ऐसे, ये बहुत छोटा एग्जांपल है, पर ये तुम्हारे एमसीक्यूज बन के आ जाएगा। भाई ऐसा है कि तुम्हें अगर खाली क्वेश्चन समझ में आ जाए मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक के कि तुम्हें क्या फाइंड करना है, तो मेथड बहुत इजी हो जाती है हमेशा। जैसे कि मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी है पर हमारे सिलेबस में ही नहीं, हटा दिए। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत कुछ है वैसे तो, ये सब है इजी, पर हमें खाली समझना है इसको बस। और मेथड हमें जाननी है, हमें डायरेक्टली आंसर पे जंप नहीं मारना है, हमें सिर्फ मेथड जानने की है। मैं जब 11-12 में था तब भी मैं ऐसा ही था, मैं सीधे आंसर पे जंप मारता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेथड कैसी होती थी। इसलिए मेरा 11 और 12 बहुत मुश्किल से निकला ये मोल कॉन्सेप्ट जो से। तुम इसको सबसे पहले इजी कर लो, ये बहुत इजी चैप्टर है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को 2 साल लगा, क्योंकि मैं 2 साल में कभी इतने ध्यान से नहीं कर, तुम लोग कर लो। मैं एनसीईआरटी तो तुम्हें रीड करते हुए नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए एनसीईआरटी तुम अपने हिसाब से रीड कर लेना। तुम्हें सब कुछ लाइन टू लाइन रीड नहीं करना है, तुम्हें जो सिर्फ मेन चीज़ है तुम्हें सिर्फ वही रीड करने का है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जो भी तुम्हारे नीट एस्पिरेंट दोस्त है, जेईई एस्पिरेंट दोस्त है, उन सबको शेयर कर देना। क्या पता ये ट्रिक तुम्हारे काम आए तो उनके भी काम आ सके, क्योंकि मेरे तो बहुत काम आई। तो ये है मेरी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और इसे फॉर्मूला बुक भी तुम कह सकते हो। इसमें मेरे सारे फॉर्मूलाज हैं, कलरफुल बुक है ये मेरी।
इसमें हर एक कॉन्सेप्ट है नीट का, बोर्ड एग्जाम का भी। देखो नोट्स देखो, हमने देखो भाई, तुमको दिखाते दिखाते मेरा नुकसान हो गया, मेरा पन्ना निकल गया पूरा एक। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो दिख गया ना, बहुत है। तो भी शॉर्ट नोट्स को भी रीड करने का तरीका होता है, उसका भी टाइम होता है। ऐसा नहीं कि तुमने लेक्चर देखा, एनसीईआरटी रीड करी तो तुम डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स पे जंप कर जाओगे, नहीं। तुमने लेक्चर देखा, एनसीईआरटी रीड करी, थोड़े बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन कर लो, काफ़ी एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज है, उसके पीछे के तो क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। शॉर्ट नोट तुम जब रिविजन करने तो रात के समय में, तब तुम उसे रीड करते हो, तब तुम्हें जो भी तुमने दिन भर का पढ़ा है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। रिवीजन के समय तुम्हें शॉर्ट नोट्स को ही यूज़ करना है, एनसीईआरटी लेके तब नहीं बैठना है, तब तुम्हें शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। और फार्मूला बुक थोड़ा बहुत तुम फार्मूला पढ़ सकते हो, नहीं तो डेली सुबह उठ के तुम फार्मूला पढ़ सकते हो। सुबह उठोगे तो फार्मूला तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठेगा, यही बात है बस। और मैं वापस बोल देता हूँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दो। और तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो, तुम कौन से ड्रॉप ईयर में हो, मुझे कमेंट कर दो। अगर तुम्हारी एग्ज़ाम बहुत पास में है तो तुम्हें ऐसी बुक की ज़रूरत है कि तुम्हारा फास्ट रिवीजन हो जाए, लाइक दिस। इस एक पेज में पूरा का पूरा चैप्टर समराइज है, पूरा का पूरा। तुम इसे अपने घर पे बना ही सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा टाइम नहीं तो तुम इसे खरीद सकते हो, एडुकेट की बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसको अपने नीट प्रिपरेशन में बहुत इस्तेमाल किया है, अभी री नीट के लिए भी और नीट 27 के लिए भी मैं इसको इस्तेमाल करने लगा अपने क्विक रिवीजन के लिए। तो इस वीडियो का एंड हम इधर ही करते हैं। अगर मेरे से कुछ चीज़ें रह गई होगी बताने के लिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि मेरे से क्या क्या रह गया है। मेरी बताई गई ट्रिक से अगर तुम्हें थोड़ा भी फायदा हुआ हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखी हो अपने अंदर, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग।